हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ व्यापम सिविल इंजीनियरिंग का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 10 हम डिस्कस करेंगे। अगर आप बाकी के पार्ट देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका सॉइल इंजीनियरिंग से, विच ऑफ द हैज हाईएस्ट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से किस सॉइल में अधिकतम अनुकूलतम नमी की मात्रा होती है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं GW, SW, CL और ML। तो इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। आपको यहाँ पर 4 पॉइंट दे रखे हैं। उच्च संपीडितता वाली अकार्बनिक मृत्तिका यानी हाई कंप्रेसिबिलिटी वाली जो इनऑर्गेनिक क्ले होती है उसे व्यक्त करते हैं यानी रिप्रेजेंट करते हैं CH से। जो आपकी लो कंप्रेसिबिलिटी वाली इनऑर्गेनिक सिल्ट होती है उसे रिप्रेजेंट करते हैं ML से। और जो आपकी मीडियम कंप्रेसिबिलिटी वाली इनऑर्गेनिक सिल्ट होती है उसे रिप्रेजेंट करते हैं MI से। फिर आपका लास्ट पॉइंट है, आपकी जो हाई कंप्रेसिबिलिटी वाली इनऑर्गेनिक सिल्ट होती है उसे रिप्रेजेंट करते हैं MH से। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि किस सॉइल में हाईएस्ट मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो जो आपकी लो कंप्रेसिबिलिटी वाली अकार्बनिक सिल्ट होती है उसमें होता है। अगला क्वेश्चन है आपका RCC से, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ऑफ 43 ग्रेड अवेलेबल इन इंडिया कन्फर्म टू द स्टैंडर्ड रिक्रूटमेंट्स वेयर द मिनिमम इनिशियल सेटिंग टाइम स्पेसिफाइड इज। भारत में उपलब्ध 43 ग्रेड के साधारण पोर्टलैंड सीमेंट जो मानक आवश्यकताओं के अनुरूप है उसके लिए निर्दिष्ट न्यूनतम प्रारंभिक जमाव काल क्या होगा। इसका आंसर बच्चे बच्चे को पता है, 30 मिनट। साधारण सीमेंट से कुछ पॉइंट और दे रखे हैं आपके। साधारण सीमेंट लगभग 65% चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन तथा 35% मृत्तिका यानी क्ले को मिलाकर तैयार किया जाता है। इसका प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट और अंतिम जमाव काल यानी फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर लिया जाता है। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.14 तक होती है और इसे जलाने पर 4% से अधिक इसमें हानि नहीं होनी चाहिए। फिर लास्ट पॉइंट है आपका, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट भारत में उपलब्ध ग्रेड किस नाम से जानी जाती हैं। 33, 43 एंड 53। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ नोन दैट सी फुट रोलर आर आइडियली सुटेबल फॉर कंपैक्टिंग एक्सेसिवली फेट क्ले। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ सच रोलर्स। क्वेश्चन में पूछा है, हमें ये पता है कि सी फुट रोलर अत्यधिक मोटी मिट्टी को दबाने के लिए आदर्श रूप में यूज किया जाता है। निम्न में से कौन सा विकल्प ऐसे रोलरों को सबसे उपयुक्त तरीके से डिस्क्राइब करता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ग्रिंडिंग, टेम्पिंग, नीडिंग या फिर रोलिंग। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, नीडिंग।
अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ कॉम्पैक्टिव एनर्जी ऑफ मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट टू स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट इज, यानी संशोधित प्रोक्टर टेस्ट तथा मानक प्रोक्टर टेस्ट की जो कॉम्पैक्टिव एनर्जी होती है उसका अनुपात क्या होगा। ऑप्शंस आपको दिए हैं 5.43 होगा, 4.75 होगा, 4.55 होगा या फिर 4.37 होगा। तो आपके मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट और स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट की जो कॉम्पैक्टिव एनर्जी का अनुपात होगा वो होगा 4.55। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द एक्टिविटी ऑफ बैचिंग इन प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट रेफर्स टू, यानी कंक्रीट के निर्माण में गतिविधियों की बैचिंग का अर्थ क्या होता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं वेटिंग ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स विद इन द एक्सेप्टेबल टॉलरेंस फॉर ऑल बैचेस, यानी सभी बैचों के लिए स्वीकार्य सहनशीलता के अंदर सभी इंग्रेडिएंट की तुलाई करना, या वेटिंग ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स, यानी जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी वेटिंग करना। ऑप्शन सी है आपका मोस्ट एक्यूरेट वेटिंग ऑफ सीमेंट एंड वाटर दैट इन्फ्लुएंस स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट की स्ट्रेंथ को प्रभावित करने वाले सीमेंट और पानी की सबसे सटीक तौलाई। ऑप्शन डी है आपका मेजरिंग द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट की सुकार्यता का मापन करना। कंक्रीट के प्रोडक्शन में जो है बैचिंग का अर्थ होता है, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, सभी बैचों के लिए एक्सेप्टेबल टॉलरेंस के अंदर सभी इंग्रेडिएंट की जो है वेटिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विकसेंड इज अकरिंग व्हेन, यानी क्विकसेंड तब होता है जब, ऑप्शन आपको दिए हैं इफेक्टिव प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू जीरो, यानी जो प्रभावी दाब होता है वो शून्य तक घट जाए। ऑप्शन बी है आपका इफेक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी प्रभावी दबाव वायुमंडलीय दबाव के बराबर हो। ऑप्शन सी है आपका इफेक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू सीपेज प्रेशर, आपका जो इफेक्टिव प्रेशर होता है वो सीपेज प्रेशर के बराबर हो या फिर इनमें से कोई नहीं। क्विकसेंड तब होता है जब इफेक्टिव प्रेशर जो है वो जीरो तक घट जाए। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल दैट स्टेट दैट इफ ए रिएक्शन एक्ट थ्रू एन इम्पोज्ड डिस्प्लेसमेंट द करेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेस्ड शेप ऑफ द स्ट्रक्चर इज टू सम स्केल द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर द पार्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड एज। क्वेश्चन में पूछा है यदि कोई प्रतिक्रिया रोपित विस्थापन के माध्यम से कार्य करती है तो संरचना के तदनुरूप विस्थापित आकार उस विशेष प्रक्रिया के प्रभाव रेखा के विशिष्ट पैमाने पर होता है। इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कैस्टिग्लियानो का फर्स्ट प्रिंसिपल, या कैस्टिग्लियानो का सेकेंड प्रिंसिपल, कानी प्रिंसिपल, या फिर मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। इस सिद्धांत को कहते हैं मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल। तो आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ व्यापम जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 10 कंप्लीट कर लिया है।
अगर आप बाकी के पार्ट देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ अब आप हमसे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।